नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दिलसुखनगर बम धमाकों के 5 मुल्जिमीन मुजरिम करार दिए गए। एनआईए की खुसूसी अदालत का फैसला। कार टैक्सी के बाद अब शहर की सड़कों पर बाइक टैक्सी भी नजर आएगी। प्रगति भवन में वजीर आला के हाथों नई सर्विस का आगाज। पैटनी इलाके में एक इमारत की रेलिंग अचानक गिर पड़ी, एक शख्स बरसरे मौका हलाक। कमीशन के बदले नोटों की तब्दीली का झांसा देकर लूटने का एक और केस। टप्पा चबूतरा पुलिस का एडिशनल इंस्पेक्टर गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। दिलसुखनगर बम धमाकों में मुलव्विस 5 मुल्जिमीन को एनआईए की खुसूसी अदालत ने कसूरवार करार दिया है। चरलापल्ली जेल में कायम खुसूसी अदालत ने गुज़िश्ता 3.5 साल से जारी समाअत के दौरान 107 ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए थे। 502 दस्तावेजात को एनआईए ने 201 सबूतों के साथ अदालत में पेश किया था। 21 फरवरी 2013 को दिलसुखनगर बस स्टॉप और टिफिन सेंटर के पास हुए 2 बम धमाकों में 19 अफराद हलाक और 130 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। पुलिस ने इन धमाकों के सिलसिले में असदुल्ला अख्तर और यासीन भटकल को 29 अगस्त 2013 को बिहार से गिरफ्तार किया था। जियाउर रहमान उर्फ विकास और तहसीन अख्तर को 25 मार्च 2014 को गिरफ्तार किया गया था। एक और मुलजिम एजाज शेख को 5 सितंबर 2014 को गिरफ्तार किया गया था। इन धमाकों के सिलसिले में सरूरनगर पुलिस ने दफा 302, 307, 326, 126 ए, 153 ए, 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अदालत असदुल्ला अख्तर, तहसीन अख्तर, यासीन भटकल, एजाज शेख और जियाउर रहमान की सजाओं का तयन 19 दिसंबर को करेगी। फैसले के मौके पर चरलापल्ली जेल के पास गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। बाद में मीडिया से बात करते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुरेंद्र ने बताया कि 5 मुल्जिमीन को कसूरवार करार दिया गया है। इन धमाकों का मुल्जिम नंबर 1 मफरूर है और जब वो गिरफ्तार होगा तो उसके खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मुकदमे के लिए कम से कम सजा उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा सजा मौत हो सकती है। सजा के तयन पर वो पीर को अपनी दलील पेश करेंगे। शहर में आमद-ओ-रफ्त के निजाम की सहूलत फराहम करने के लिए कार के बाद अब बाइक टैक्सियां शुरू की गई हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में बाइक टैक्सी का आगाज किया। इस तकरीब में वज़ीर आला ने नई किस्म की बाइक टैक्सी को झंडी दिखाई। इस प्रोग्राम में वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी, आईटी के वज़ीर KT रामाराव और उबेर के CEO मौजूद थे। आईटी के वज़ीर KT रामाराव ने आगाज के मौके पर बाइक भी चलाई। इस मौके पर CEO ने बताया कि इस बाइक के जरिए आलूदगी में कमी और ट्रैफिक के मसाइल से भी आवाम को राहत मिलेगी। पुराने शहर के बेशतर इलाकों में ATMs और बैंक्स की कारकर्दगी से मुताल्लिक कई शिकायतें मौसूल हुई हैं। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस तासुबाना रवैये की निशानदही की थी। जब 4TV के नुमाइंदे ने सूरत हाल को जानने के लिए मुस्लिम इलाकों में मौजूद बैंक्स और ATMs का दौरा किया तो अवाम ने उस तासुब की तस्दीक की। दी जब से हुई है, अवाम गोया सजा भुगत रहे हैं।
8 नवंबर को जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने काले धन पर काबू पाने का दावा करते हुए नोटबंदी का ऐलान किया तो अवाम को यह महसूस हो चुका था कि आने वाले दिन उनके लिए अच्छे नहीं हैं और ये आफत लेकर आएंगे। 35 दिन हो चुके हैं। हैदराबाद के हर इलाके में कोई ऐसा बैंक और एटीएम नहीं है जहां पर कतार न हो। बैंकों के तर्ज अमल के बारे में मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले इलाकों से काफ़ी शिकायतें मौसूल हो रही हैं। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इतवार की रात दारुस्सलाम में मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए बैंकों के तासुबाना रवैये की कलाई खोल कर रख दी। कैशलेस इकोनॉमी, क्यों कैशलेस इकोनॉमी? नहीं करेंगे कैशलेस इकोनॉमी, मेरा पैसा दो। क्रेडिट कार्ड, कितने क्रेडिट कार्ड है हिंदुस्तान में? 2 करोड़। चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मुसलमानों के पास 1% 2% भी नहीं होंगे, दलितों के पास नहीं होंगे। हमारे मुस्लिम इलाकों में बैंक नहीं खोलते, बैंक खोलते तो रेड जोन करार देते, लोन नहीं मिलता। एटीएम लगाते तो एटीएम में पैसा नहीं आ रहा हमारे इलाकों में। नए नए इलाकों में एटीएम में पैसा आता है, हमारे पास पैसा नहीं आता। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में 4TV के नुमाइंदे ने दौरा करते हुए ये जानने की कोशिश की कि आखिर उनके साथ किस तरह का इम्तियाज बरता जा रहा है। आइए अब आपको पुराने शहर के मुख्तलिफ बैंक्स और एटीएम मराकज़ के मनाजिर दिखाते हैं, जिससे आप खुद अंदाज़ा कर पाएंगे कि बैंक्स मुस्लिम इलाकों को किस तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये दबीरपुरा दरवाजे के पास वाक़े एटीएम है, लेकिन 15 दिन से बंद पड़ा है। लोग उम्मीद लेकर यहां आ रहे हैं, लेकिन मायूसी उनके हाथ लग रही है। अब आपको बड़ा बाजार याकुतपुरा लिए चलते हैं। इस गुंजान इलाके में 4 एटीएम हैं, लेकिन अब ये बराए नाम हैं। जब से नोटबंदी हुई है ये बंद पड़े हैं और इन चारों एटीएम मराकज़ के लिए एक ही चौकीदार तैनात है। जब रकम न होने से मुताल्लिक़ चौकीदार से पूछा गया तो उसने बताया कि 1 महीने से कोई रकम नहीं आ रही है। वो आवाम की गालियां सुन रहा है और खाली एटीएम्स की हिफाजत कर रहा है। ये 3 तो हमेशा बंद है। अच्छा। वो एक हफ्ता हुआ बंद हो गया। अच्छा। वो भी पैसे आ रहे हैं, कुछ दिन, कुछ टाइम 1.5 घंटा 2 घंटे चल रहा है, बंद हो गया। पब्लिक क्या बोलती है आगे? गालियाँ दे रहे हैं, हम भी गालियाँ दे रहे हैं सर। आधे घंटे की बस रिस्पॉन्स है यहाँ पर एटीएम में, आधे घंटे का खाली। आधे घंटे के बाद क्लोज आ रहा, क्लोज होते आ रहे हैं, शटरों को लाता मार रहे हैं, तो इनको ऊपर ड्यूटी का ही कर रहा था यहाँ से। तालाब कट्टा गुंजान मुस्लिम आबादी का इलाका, यहाँ पर 2 एटीएम हैं, लेकिन यहाँ भी वही हाल है। अवाम की ज़रूरियात पर बैंक्स तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। मुकामी अवाम ने बताया कि नोटबंदी के बाद सिर्फ 2 दिन इस एटीएम ने काम किया, उसके बाद से ये बंद है। यहाँ कोई चौकीदार भी नहीं है। मुकामी दुकानदार अब इसकी निगरानी कर रहे हैं। आवाम का कहना है कि उनके जो पैसे हैं शायद 13 तारीख को कुछ उनके जेब में आएंगे, लेकिन यहाँ पर भी उनको मायूसी हाथ लगी। आइए ये एटीएम के पड़ोसी से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये एटीएम का हाल क्या है। साहब, ये एटीएम के तलाबकट्टे के एटीएम के आप पड़ोसी है, ये एटीएम आज तक कितने दिनों में काम किया है? जी, मैं समझता हूँ जो 8 तारीख को जो पैसे जो नोट बदली हो चुके हैं, उसके बाद से 2 वक्त पैसे आए। 15 दिन से तो अभी भी शटर पड़ा हुआ है इसका, एटीएम का खोलने का नाम नहीं है। ना गाड़ी आ रही है यहाँ पे, ना तो पैसे आ रहे हैं। पब्लिक परेशान है बहुत यहाँ पे। तो लोग क्या कहते हैं यहाँ पे आके? जब आप पड़ोस में रहते हैं तो लोग आके एटीएम को देख के कितने मायूस होते हैं? मायूस होते हैं कि भाई ये एटीएम निकाल दिया तो बेहतर है यहाँ से, ये चाह रहे हैं उन लोग। तो एटीएम रहने के बावजूद भी पैसा नहीं मिल रहा है यहाँ पे। साहब, ये मोदी का फैसला जो नोटबंदी पर आया है वो कितना सही है और कितना गलत? ये गरीबों के लिए बहुत गलत है। ओवैसी साहब ने 2 दिन पहले कहा था कि मुसलमानों के एरिया में जो बैंक्स है वो बैंक में पैसे नहीं डाले जा रहे हैं। ओवैसी साहब ने जो कहा वो सही बात है। बिल्कुल। ये जहनुमा में वाक़े एटीएम का हाल। कई दिनों से इसे देखने के लिए भी कोई ओहदेदार नहीं आया। यहाँ अवाम ने बैंक इंतज़ामिया के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया। 3 दिन की बैंक की छुट्टियों के बाद लोग ये सोचे थे कि उनके पैसे जो अपने हैं बैंकों में मौजूद, शायद इन एटीएम से उनके जेबों में कुछ हद तक आएंगे और उनको तसल्ली होगी, लेकिन 13 तारीख होने के बावजूद भी उनके जेबों में पैसे नहीं आ रहे हैं। ये देखिए जहन्नुमा का एटीएम जो गुज़िश्ता कई रोज़ से बंद पड़ा है।
आइए इसके पड़ोसियों से मालूम करते हैं कि ये एटीएम का हाल कितने दिनों से इस तरह का है। साहब, ये एटीएम कितने दिन से बंद है और यहाँ पे क्या कार्रवाई हो रही है? ये 8 दिन से बंद है साहब। लोग आ रहे हैं, पब्लिक लाइन बना रही है और उसके बाद शाम में फिर चले जा रहे हैं, पैसे वगैरह नहीं डाल रहे इसमें। तो काफ़ी जो है लोगों को परेशानी हुई है। लेडीज़ भी घंटों बैठ के जो है चले जा रहे हैं। आपके इलाके में सिर्फ ये एक ही एटीएम है? ये एक ही है साहब, पूरे जहनुमा में यहाँ पर एक है एटीएम। तो इंजन बोली में दूर है, लेकिन यहाँ पर जो है पूरा महल्ले का जो है एटीएम यही है। लोग आके सुबह से शाम तक बैठते हैं, रात में जो है चले जाते हैं खाली हाथ। तो काफ़ी जो है तकलीफ हो रही है। इसलिए आपको याद है 2 दिन पहले ओवैसी साहब ने कहा था कि मुसलमानों के साथ जो सौतेला सलूक किया जा रहा है, उनके जो एरियाज में बैंक है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से पैसे नहीं भेजे जा रहे। ये बात कहाँ तक सच है? ये बात 100% सही है साहब। ओवैसी साहब जो बताए हैं वो सही बताए हैं। यहाँ पर मुसलमानों से कोई ताउन नहीं है। दूसरे महलों में जो है वहाँ पर पैसे बराबर डाल रहे हैं। फलकनुमा में एटीएम बराए नाम रह गया है। जब ये एटीएम कायम किया गया था तो अवाम ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अब ये एटीएम बंद पड़ा है और अवाम परेशान है। नवाब साहब कुंटे का ये इलाका, यहाँ का भी वैसा ही हाल जो आप दूसरे इलाकों का देखते आ रहे हैं। एटीएम तो है लेकिन रकम नहीं। 1 महीने से यहाँ भी अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। फिसल बंडे के इस बैंक में अवाम सुबह 6 बजे से कतार लगाकर खड़े होते हैं, लेकिन कुछ ही देर में रकम ख़त्म हो जाती है। काम काज छोड़कर उम्मीद से बैंक आने वाले मायूस लौट जाते हैं और दूसरे दिन फिर सुबह कतार में लग जाते हैं। बैंक इंतज़ामिया को ऐसा महसूस होता है कि अवाम की तकालीफ का कोई एहसास ही नहीं है। बाबा नगर के इस एटीएम का हाल देखिए। गर्द और कचरा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ भी रकम नहीं है। इस एटीएम को देखकर ऐसा लगता है कि शायद कई महीनों से यहाँ पर कोई ना आया होगा। अब तो नोटबंदी का बहाना, कोई भी इसका पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन अवाम हसरत से देखते हैं कि शायद ये काम करता होगा। आपने इतने एटीएम देख लिए, अब चंद्रानगुट्टे के इस एटीएम का नज़ारा करते हैं। ये वाहिद एटीएम है जो काम कर रहा है, लेकिन लोग यहाँ सुबह 6 बजे से कतार में लगे हैं। कुछ खुशनसीब हैं जिन्हें कम से कम 2000 रुपये मिल जाते हैं, बाकी मायूस होकर लौट जाते हैं। हमने यहाँ भी आवाम से बात की। एटीएम में कितनी देर से ठहरे हुए हैं? 1 घंटे से खड़ा हुआ हूँ साहब। 1 हफ्ता हो गया, कोई एटीएम में पैसे नहीं है। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 4-4, 6-6 घंटे ठहरना पड़ रहा, रिटर्न जाना पड़ रहा, रोज यही हाल है। मोदी का ये फैसला जो है नोटबंदी का, ये कैसा है? आप इसको सही समझते हैं या गलत? बहुत गलत है मेरे हिसाब से। सोच समझ के फैसला करना चाहिए था। ओवैसी साहब ने अभी 2 दिन पहले ये कहा था कि खासकर आम आदमी को परेशानी है, साथ ही साथ मुसलमानों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। उनकी एरिया में जो बैंक्स है उसमें पैसे नहीं डाले जा रहे। ये बात कहाँ तक सच है? बिल्कुल सही बात है ओवैसी साहब की। ओल्ड सिटी में तकरीबन जो है 5 या 10 एटीएम चालू होंगे पूरी ओल्ड सिटी में। आज सुबह 6 बजे से 7 बजे से खड़ा हुआ हूँ, अभी तक नंबर नहीं आया मेरा। 1 बज रहा है जी हो, अभी तक नंबर नहीं आया मेरा। तो अब ये मोदी का जो फैसला है ये कहाँ तक सच है? बेकार है, बिल्कुल गलत है। ओवैसी साहब ने 2 दिन पहले कहा था कि मुसलमानों के साथ एक तरफा सलूक किया जा रहा है और मुसलमानों के जो एरियाज है वहाँ पर बैंकों में पैसे नहीं डाले जा रहे। ये बात कहाँ तक सच है? बिल्कुल 100% 100% सही है साहब। ओवैसी साहब की बात ये है। ओवैसी साहब ने 2 दिन पहले कहा था कि मुसलमानों से के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है, मुसलमानों के एरिया में पैसे नहीं आ रहे, इसके बदले में दूसरे जो एरियाज है उसमें पैसे आ रहे। ये बात कहाँ तक सच है? बिल्कुल सही है साहब की बात। आप जाके उधर देखिए, अब सिटी सिकंदराबाद की तरफ, बोयनपल्ली की तरफ, हर जगह पे एटीएम खुला है, पैसे निकल रहे। ये ओल्ड सिटी में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा हमारे। उन्होंने भी यही कहा कि मोदी हुकूमत के फैसले ने उन्हें परेशान करके रख दिया है। पुराने शहर का मशहूर इलाका बारकस, यहाँ एटीएम बंद पड़े हुए हैं। यहाँ एक बैंक है जहाँ सैकड़ों अफराद बशमूल ख़वातीन का हुजूम उमड़ पड़ा है। यहाँ भी अवाम ने मोदी हुकूमत के फैसले पर बरहमी का इज़हार किया। एक खातून ने बताया कि वो उम्रे पर जाना चाहती हैं, उनके अकाउंट में रकम मौजूद है, लेकिन रकम निकालने के लिए उन्हें इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपने देखा क्या हाल है मुस्लिम अक्सरियत आबादी वाले इलाकों का। बैंक्स का इंतज़ामिया वाकई इन इलाकों के साथ तासुबाना रवैया अख्तियार किया हुआ है।
अंदर भी जाने नहीं दे रहे, पैसा नहीं है बोल रहे। अच्छा, मैं ये ओवैसी साहब का बोलना ये है कि मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है और मुसलमानों के जो एरिया में बैंक्स है वहाँ पे पैसे नहीं डाल रहे, ये बात सही है या गलत? सही है। अम्मा ये ओवैसी साहब 2 दिन पहले बोले कि मुसलमानों के एरिया में जो बैंक्स है उसमें पैसे नहीं दिए जा रहे, क्या बात सही है? बिल्कुल सही बात है। आप लोग कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हम लोग 15 दिन से फिर रोज ऐसी है, ये चालम है, पैसा नहीं है बैंक में और जिसमें पेंशन नहीं मिला अभी तक का 13 तारीख हो गई। तेरे मेरे 7 मेंबर है, मैं पासपोर्ट ला बोले तो मैं अब भी घर से जाके लाती। मेरे बेटे का नाम शेर खान है, हम लोग का 2 बच्चे बड़े 7 जा रहे, 2000 दे रहे हैं बैंक में। ये औरत तो मुझे जान दे रही नहीं है, पुलिस वाली अंदर। हाँ। मैं एक आधे को मारूंगी, याद देखो मेरे को प्लीज मुझे पैसा दिलाना नहीं है तो मेरा अकाउंट क्लोज करो, मुझे दूसरे अकाउंट में से पैसा दिला। साहब उमरा को जा रहे, ऐसे परेशानियां हो रही हैं, मोदी का ये जो फैसला है ये सही है या गलत? गलत है। ये हम लोग गरीब मर रहे ना, वो तो अंधेरे में गड्ढा लेके जा रहे, वो लोग कैश लेके जा रहे, हमारा हो क्या हमको मोती दे रहा नहीं ना। मैं पैसा आ रहा ठहरो बोल के बोल रही, अभी तक पैसा नहीं आया। लोग जैसे सुबह 7 बजे से परेशान है। मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने जो बात कही थी, तकरीबन 100% इन इलाकों के अवाम ने उनकी बात से इत्तेफाक किया है। अवाम आज दिन भर कतारों में खड़े होकर 2000 रुपये की रकम भी हासिल नहीं कर पाते, लेकिन दूसरी तरफ मीडिया में रोज़ाना खबरें आ रही हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से नए 2000 और 500 रुपये के नोट जब्त किए जा रहे हैं। ये सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर इतनी बड़ी मकदार में नए नोट उन्हें कहाँ से मिल पाते हैं, क्योंकि दिन भर कतार में खड़े होने के बाद सिर्फ एक गुलाबी नोट ही हाथ लग जाता है। बैंकों का शोबा वैसे तो बहुत ही महज़िब समझा जाता है और इनका तरीक़ेकार भी काफ़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है, लेकिन बैंकों का ये तरीक़ेकार अवाम की नज़र में अब मशकूक होता जा रहा है। 8 नवंबर को नोटबंदी का फैसला, फिर उसके 1 महीने बाद मरकज़ी हुकूमत के ये दावे कि पूरे हिंदुस्तान में हालात मामूल पर है। इसी बीच AIMIM के प्रेसिडेंट बैरिस्टर ओवैसी का ये इल्ज़ाम कि हैदराबाद में आवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, ख़ासकर उन इलाक़ों में जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा रहते हैं। जहाँ मुसलमान ज़्यादा होते हैं वहाँ के बैंकों में रकम नहीं डाली जा रही है। यही जानने की हमने कोशिश की और उन इलाक़ों का दौरा किया जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा होते हैं, तो आपने देखा और हमने दिखाया कि वहाँ के लोग क्या कहते हैं, वहाँ के हालात क्या है। अब फैसला आपके हाथ है। कैमरा पर्सन नोमान के साथ मैं SM रफ़ी, 4TV। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि RBI ने जो नए नोट जारी किए थे वो अवाम तक बराबर नहीं पहुंचे हैं, इसलिए बैंक्स और ATM के पास खतारें बरकरार हैं। RBI के दफ्तर में मरकजी वजीर की क़यादत में मुनक़दा इजलास में वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी, वज़ीर फाइनेंस ईटला राजेंद्र के अलावा रियासती चीफ सेक्रेटरी ने शिरकत की। इजलास में मरकजी वजीर ने बताया कि RBI ने अब तक 4 लाख करोड़ रुपए के नोट छापे हैं। इसमें तेलंगाना को 20,000 करोड़ रुपए आने चाहिए, लेकिन अब तक 17,600 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मजीद 2,400 करोड़ रुपए जल्द जारी किए जाएंगे। इजलास में वजीर फाइनेंस राजेंद्र ने कहा कि मरकजी हुकूमत के फैसले की तेलंगाना हुकूमत ने तायद की है, लेकिन अवाम को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उस पर काबू पाने की ज़रूरत है। राजेंद्र ने कहा कि जो रकम तेलंगाना को जारी की गई है उसमें 96% की रकम 2,000 रुपए के नोटों की शक्ल में जारी की गई। उनका कहना था कि तेलंगाना के लिए छोटे नोटों पर मुश्तमिल 5,000 करोड़ रुपए जारी किए जाने चाहिए ताकि अवाम को राहत मिल सके।
दूसरी तरफ साबिक मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी ने कहा है कि नोटबंदी के मामले में मुल्क में वजीर आजम आखिर में यह खुलासा करेंगे कि मुल्क में काला धन नहीं है। मीडिया से बात करते हुए जयपाल रेड्डी ने कहा कि वजीर आजम के इस फैसले से आम आदमी परेशान हुआ है। नोट छापने के लिए 25,000 करोड़ रुपए के अखराजात आए। मुल्क के अवाम को परेशान करने पर वजीर आजम को माफी मांगनी चाहिए। एक सवाल पर जयपाल रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस इस फैसले को वापस लेने का मुतालबा नहीं करेगी, लेकिन इस फैसले से पैदा मसाइल पर काबू पाने के लिए हुकूमत को बराबर तवज्जो दिलाई जा रही है। वज़ीर आला केसीआर के मौक़िफ़ पर तबसरा करते हुए जयपाल रेड्डी ने कहा कि वो कब किससे दोस्ती करेंगे, खुद केसीआर भी ये नहीं जानते। कमीशन के बदले नोटों की तब्दीली का झांसा देकर रकम लूटने में मुलव्विस 9 अफराद बशमूल टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एडिशनल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी वेजून वेंकटेश्वर राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बंजारा हिल्स के साकिन तरमलेश नायडू अपने दोस्त एडिशनल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस राजशेखर के साथ मिलकर नोटबंदी के बाद कमीशन के बदले रकम तब्दीली के नाम पर जरूरतमंदों को लूटने का मंसूबा बनाया। इसी मकसद के तहत लक्ष्मण अग्रवाल नामी शख्स उनके जाल में फंसा। इसके अलावा मानिक रेड्डी, अंबाटी वेंकटेश भी इस टोली के झांसे में आ गए। पुलिस ने बताया कि रकम तब्दीली के लिए तरमलेश नायडू ने तमाम अफराद को एक मुकाम पर तलब किया। इसी दौरान वहां पर राजशेखर पुलिस लिबास में एक खिलौना नुमा बंदूक लेकर पहुंचा और यह धमकाया कि बाहर मीडिया इंतजार कर रहा है, नई करेंसी को तब्दील करना जुर्म है, इसके लिए गिरफ्तार भी किया जा सकता है और यह रकम इनकम टैक्स के हवाले कर दी जाएगी। लक्ष्मण अग्रवाल, मानिक रेड्डी और अंबाटी वेंकटेश को धमकाकर 78 लाख रुपए की रकम छीन ली गई, जिसमें 2,000 रुपए के नए नोट शामिल थे। बाद में यह रकम तरमलेश नायडू और उसके साथियों ने आपस में तकसीम कर ली। पुलिस ने शिकायत मिलने पर तहकीकात करते हुए तरमलेश नायडू, राजशेखर, अनिल कुमार, प्रवीण कुमार, बालाकृष्णा, राजू, आनंद, प्रवीण, साई कुमार और राजू को गिरफ्तार कर लिया। नरेश दिनाकर, श्रीकांत, ख्वाजा, नरसिंह राव और संतोष मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने टोली के हौजे से 52 लाख रुपए नए नोटों पर मुश्तमिल करेंसी, 2 गाड़ियां, खिलौना नुमा बंदूक और 7 मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। जो 1 तारीख के दिन बंजारा हिल्स एरिया में एक फिल्म नगर जो एरिया को जो सूर्या रेसिडेंसी मनी एक्सचेंज करे सो समय में जब पुलिस वाले आया बोल के जो पैसे ले जाने को पैसे लेके एक्सचेंज करने के लिए आए सो लोगों से पूरा 62 लाख जो उनका स्टेटमेंट के देखे तो 62 लाख से जो पहला वो बताया सो 1,55 लाख से ऐसा जो अमाउंट लेके गया बोल के एक कंप्लेंट आया, उसके ऊपर हम केस रजिस्टर करें। मानकाली पुलिस हदूद के इलाके पैटी में इमारत की रेलिंग गिरने से एक शख्स बरसरे मौका हलाक हो गया। पीर और मंगल की दरमियानी शब यह वाक़या पेश आया, जिसमें कदीम इमारत की रेलिंग अचानक एक शख्स पर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में शशि नामी एक शख्स बरसरे मौका हलाक हो गया। इस वाक़े में गाड़ी को भी शदीद नुकसान पहुंचा। गाड़ी में बैठा शख्स बाल बाल बच गया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही मेयर हैदराबाद बीर राम मोहन, कमिश्नर वल्दिया और टाउन प्लानिंग के अलावा दूसरे अहदेदारों ने मुकाम वाक़या पहुंचकर हालात का जायजा लिया और इमारत को मोहरबंद कर दिया गया। गच्चीबौली के एक होटल का फूड इंस्पेक्टर्स ने दौरा किया है। फूड इंस्पेक्टर्स ने वहां के हालात का जायजा लिया। बताया गया कि वेस्ट जोन इंचार्ज फूड इंस्पेक्टर मूर्तिराज, वेटनरी डॉक्टर अब्दुल वकील और सर्कल 11 के हेल्थ ऑफिसर रवि कुमार की टीम ने इस होटल का मुआयना किया और वहां से कुछ नमूने हासिल किए गए और इस सिलसिले में उनका जायजा लिया जा रहा है और मुआयना भी किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने मौजमजाही मार्केट में फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को बर्खास्त कर दिया है। मेवा फरोशों ने बताया कि एक तो पुराने नोटों की तब्दीली की वजह से उनका कारोबार नहीं हो रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस उनकी रोटी रोजी को मुश्किलात से दो चार कर रही है। दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस ने यह इस्तदलाल पेश किया है कि मेवा फरोश सड़क पर 10 फीट आगे आकर कारोबार कर रहे थे, इसकी वजह से ट्रैफिक के बहाव में खलल पड़ा। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि पुलिस की कार्रवाई से एक दिन पहले मेवा फरोशों की वीडियोग्राफी की गई। ट्रैफिक पुलिस ने मेवा फरोशों के साजो सामान के अलावा दूसरा साजो सामान भी जब्त कर लिया है।
रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने आरटीसी की एक नई रूट बस का इफ्तिताह अंजाम दिया है। बस नंबर 49M/HK सिकंदराबाद से हकीमपेट कुंटे के लिए शुरू की गई है, जो टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, लकड़ी का पुल, रानीगंज का अहाता करते हुए सिकंदराबाद पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि मस्कुरा बस दिन में 6 ट्रिप्स करेगी। उनका मजीद कहना था कि राजेंद्र नगर और दरगाह जहांगीर पीरा के लिए भी बस शुरू करने के लिए नुमाइंदगी की गई है, जिसको मंजूरी मिल गई है और अनकरीब इसका इफ्तिताह अमल में आएगा। महाराष्ट्र के जिले नंदुरबार के शहादा से मुंतखबा मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने आज दारुस्सलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। कायद मजलिस ने मुंतखबा कॉरपोरेटर्स को अवामी मसाइल की यकसुई के लिए मुतहरिक हो जाने की हिदायत दी। मुंतखबा कॉरपोरेटर्स के अलावा नंदुरबार जिले के मजलिसी सदर सैयद रफत हुसैन ने मुंतखबा कॉरपोरेटर्स की तरफ से सदर मजलिस और कायद मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया। मुंतखबा मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने कहा कि सदर मजलिस के अलावा मुकामी अवाम ने उन पर जो एतमाद किया है उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कांग्रेस के रुकन असम्बली कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि असम्बली के सरमा इजलास में यह खुलासा किया जाएगा कि हुकूमत ने अपने एक वादे आसरा वज़ाइफ को ही सिर्फ पूरा किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दूसरे जितने वादे किए गए थे वो जू के तू बरकरार है। उन्होंने कहा कि असम्बली में उठाए जाने वाले सवालात से मुतालिक CLP लीडर जाना रेड्डी के साथ तबादला ख्याल किया गया। मीडिया के साथ गैर रस्मी बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के मसाइल, आरोग्यश्री, शादनगर इनकाउंटर, दलितों को 3 एकड़ अराजी, मुसलमानों और एससी तबके के लिए तहफ़्फ़ुज़ात के मसाइल पर हुकूमत का घेराव करेगी। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि अपोजिशन कायद एक सीनियर लीडर हैं, वो अपने तौर पर काम करेंगे और कांग्रेस अरकान असम्बली अपने तौर पर हुकूमत का घेराव करेंगे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि चंद्रबाबू नायडू धोखाधड़ी के जरिए हुकूमत चला रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए पार्टी तर्जुमान पार्था सारथी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू बड़े ताजरीन की हिमायत में फैसला करते हैं, जबकि किसानों के मसाइल को नजरअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि तरक्की के नाम पर चंद्रबाबू नायडू ने कई मनादिर को मुनहद्दम कर दिया है। तेलुगु देशम के रुकन असम्बली वेंकट वीरैया ने सत्तुपल्ली को जिला बनाने का मुतालबा किया है। सत्तुपल्ली जेसी अरकान के हमरा वेंकट वीरैया ने रियासती वज़रा KTR और T नागेश्वर राव के अलावा चीफ सेक्रेटरी प्रदीप चंद्रा से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की। बाद में मीडिया से बात करते हुए वेंकट वीरैया ने कहा कि ईश्वर राव पेट के इलाके को मिलाकर सत्तुपल्ली को जिला बनाया जाए, क्योंकि सत्तुपल्ली में सरकारी इदारे कायम करने के लिए इमारतें भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि असम्बली के मुजव्वज़ा अजलास में इस मसले को उठाया जाएगा। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। दिलसुखनगर बम धमाकों के 5 मुल्जिमीन मुजरिम करार दिए गए, NIA की खुसूसी अदालत का फैसला। कार टैक्सी के बाद अब शहर की सड़कों पर बाइक टैक्सी भी नजर आएगी। प्रगति भवन में वजीर आला के हाथों नई सर्विस का आगाज। पैटनी इलाके में एक इमारत की रेलिंग अचानक गिर पड़ी, एक शख्स बरसरे मौका हलाक। और कमीशन के बदले नोटों की तब्दीली का झांसा देकर लूटने का एक और केस, टप्पा चबूतरा पुलिस का एडिशनल इंस्पेक्टर गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।